हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एनसीईआरटी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। हम ये भी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी स्कूल्स कोचिंग्स खुले नहीं हैं, तो दिस इज़ माई स्मॉल ट्राई टू हेल्प यू फॉर योर स्टडीज़, and I hope this video will help you. And students, if you have any problem, you can comment me in the comment section, so I can solve your problems. So moving forward, let's start our video. तो हमारे सबसे पहले चैप्टर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का है। इसमें दो बच्चे हैं, एक है पहेली एंड भुजो। बेसिकली एनसीईआरटी जो है वो कोशिश करता है कि बच्चों के माध्यम से ही वो एक्टिविटी करके, क्रिएटिविटी करके ही बच्चों को समझाए। तो उन्होंने हमेशा पहेली और बूझो को ही लिया है। पहेली इज़ अ गर्ल एंड बूझो इज़ अ बॉय। दे वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वैकेशन। ठीक है, देयर अंकल इज़ अ फार्मर। जो वो पहेली और बूझो जो है वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वैकेशन पे, और उनके अंकल जो है एक फार्मर है। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लव एट्सेट्रा इन द फील्ड। हम जानते हैं कि जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, तो उनके पास कुछ टूल्स होंगे। तो पहेली और बूझो ने भी कुछ टूल्स को देखा, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लव, है ना, जिनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? फील्ड में होता है। बूझो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेयर हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। बूझो का कहना है कि वो जानना चाहता है कि कब और कहाँ और कैसे इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड अगेन ही थिंक्स दैट सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। वो सोचता है कि हम सबको फूड्स की ज़रूरत है, तो इतने बड़े कंट्री में जो इतने सारे लोग हैं, तो उनको हम फूड कैसे दें? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो भोली पहेली कहती है कि अगर इतने सारे लोग हैं तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा? फूड को एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना होगा, तब भी हम इन सारी पॉपुलेशन को एडुकेट मात्रा में क्या कर सकते हैं? फूड को प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. हमारे जो पहले अर्ली मैन हुआ करते थे वो नोमैडिक होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसकी तलाश में जाते थे? इन सर्च ऑफ फूड। या तो उन्हें फूड चाहिए होता था या तो उन्हें शेल्टर चाहिए होता था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने राइस, वीट और इसी तरह अदर फूड्स को डेवलप किया। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। इस प्रकार जो नोमैडिक्स होते हैं, जो अर्ली मैन्स थे, उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा। We will discuss about the term crop. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. अब इसे हम समझते हैं कि क्रॉप क्या है। जब एक ही काइंड के प्लांट्स को हम एक लार्ज क्वांटिटी में लगाते हैं किसी एक सर्टेन प्लेस में, तो वो क्रॉप है। जैसे हमने गेहूं की खेती की और एक बहुत बड़े स्केल में की, बहुत बड़े फील्ड में की, और केवल गेहूं का ही पौधा हमने लगाया, तो दैट विल बी अ क्रॉप। सो क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि जब बहुत सारे मतलब एक ही प्रकार के प्लांट्स को एक बहुत बड़े स्केल में लगाया जाता है और एक ही जगह पर लगाया जाता है, तो वो क्रॉप कहलाता है। As we know, India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, कहीं भी ये समान नहीं होता। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इतना क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसके बावजूद यहाँ पे क्रॉप की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, और इसी के अकॉर्डिंग जो क्रॉप के पैटर्न हैं उनको 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ आवर खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड इज़ रबी क्रॉप्स। नाउ वी विल डिस्कस द टर्म खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वैसे क्रॉप्स जिन्हें हम रेनी सीजन में सोन करते हैं, मतलब उसकी बुआई हम रेनी सीजन में करते हैं, और इंडिया में जो रेनी सीजन का टाइम है
वो जून से सितंबर तक चलता है. Examples: paddy, maize, soybean. These are kharif crops. And the second one is rabi crops, that is grown in winter in the time of October to March. And those crops which are shown in winter times, these are called rabi crops. Example: wheat, gram, pea, mustard and linseeds. ये सारे क्या हैं? Rabi crops. So there is one basic difference between kharif and rabi is that kharif is grown in the time of rainy season, while rabi is grown in the time of winter season. Our second point is basic practices of crop production. मतलब crop production के क्या basic practices है. Here Bujo is thinking something. He is thinking that why paddy can't be grown in the winter season. पैडी जो है वो धान है, वो सोच रहा है कि हम पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं. Then Paheli says paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. पहेली का कहना है जो पैडी है उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे पानी कब आते हैं? रेनी सीजन में. दैट इज़ द रीज़न दैट पैडी आर ग्रोन इन द टाइम ऑफ रेनी सीजन. Cultivation of crops involve several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. यहाँ पे कुछ मतलब कल्टीवेशन के लिए कुछ प्रोसेस है. आप अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आप इस प्रोसेस से होते हुए गुजरेंगे. सो योर फर्स्ट प्रोसेस इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज़ सोइंग, third is adding manure and fertilizers, fourth is irrigation, fifth is protecting from weeds, is harvesting and seventh is storage. अगर आप सबसे पहले क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं, आप उसको शोइंग करने से लेके उसको हार्वेस्ट करने तक आप बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए गुजरेंगे. सबसे पहले आप तो मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे. आफ्टर प्रिपरेशन हम शोइंग करेंगे, मतलब बीज बोएंगे. देन थर्ड इज़ एडिंग मैनर, खाद उसमें डालेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे. फिर हम उसमें एरीगेशन करेंगे, पानी डालेंगे. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, इसका मतलब होता है फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाना. सिक्स इज़ हार्वेस्टिंग, मतलब फसल जब पक जाएगी तो हम उसे काट लेंगे. एंड द लास्ट वन इज़ स्टोरेज, फसल पकने के बाद, कट जाने के बाद हम उसे क्या करेंगे? स्टोर करके रख लेंगे. तो दीज आर द स्टेप्स डन इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. दिस टुडे वी विल डू टिल हियर, and from tomorrow we will move ahead. I hope this video will help you. So if you like this video, so please like this and subscribe my channel. Thank you everyone.